तो भगवान बोले ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप चाहती क्या हो प्रभु? कहते हैं प्रभु, हे माँ कुंती बुआ, आप अपनी चाहना बताओ। कुंती बोली कि प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो बताओ क्या दें? बोले हाँ दे। दिव्यता संतु न शाश्वत तत्र जगद्गुरु भवतौ दर्शन यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है भगवान जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई, जब जब हमारे ऊपर कष्ट आए, तब तब आपने हमारा साथ दिया, हमारे कष्टों का हरण किया। और आज ये कुंती आपसे कुछ नहीं, ना हम धन मांगेंगे, ना राज्य मांगेंगे, ना सोना, ना चांदी, हीरा मोती, कुछ नहीं मांगेंगे भगवान आपसे। भगवान बोले बुआ बातें बना रही है, बता तो क्या चाहिए तुझे? कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू फैलाया ऐसा और कहा प्रभु ये आज तुम्हारी बुआ तुम्हारी भक्तन बन के साड़ी का पल्लू फैला कर एक ही चीज मांगती है, हे कृष्ण, हे दीनबंधु, हे यशोदानंदन, इस बुआ की गोद में जितने भी संसार के कष्ट हैं सारे कष्ट हमें दे दो, सारे दुख हमें दे दो। आपने ऐसे विचित्र मांगने वाला देखा संसार में? कोई मिला? कोई? सब लोग भगवान के दरबार में जाते हैं, पैसा मांगे, 5 रुपया 50, चलो 50 रुपया को, 50 रुपया को प्रसाद लेकर भगवान के तेग गए। अब 50 को देन लगे, पहले तो 5 ही रुपया को, अब 5 रुपया को 50 रुपया को प्रसाद लेके गए, भगवान को प्रसाद चढ़ाया और कहा भगवान हम प्रसाद चढ़ा रहे तुम्हें, हमें 50 करोड़ की व्यवस्था बना दी। सही कर, कैसे कर? मतलब भगवान जैसा मान देने वाला, तुम जैसे मांगने वाले। और सुनो प्रसाद भी हनुमान जी के तेरे जाए, नारियल फोड़बे, नारियल फोड़ो सो खपरिया हनुमान जी के गुड़न में डाले आए और पूरा प्रसाद ले आए। ऐसा भी कर, उन्हें चढ़ाया कछु और दुका के ले आओ प्रसाद, वो दुका के को ऐसा नहीं मांग ले को, बोलो राधे राधे हैं। तो भगवान से एक एक मांगत, भगवान से कहे भगवान एक काम करियो, हमारा लड़का हो जाए, हमारे नाती हो जाए, हमारा पंती हो जाए, हमारा जो हो जाए, हमारा ट्रैक्टर आ जाए, हमारी जीप आ जाए, हमारा जो है घर बन जाए, सब कछु दे तो गई है। अच्छा चलो भगवान सब कछु दे, तुम्हारे भगवान से मांग भी जात, एक आदमी को गौ है भगवान से पूछ भी कि भगवान आज तुम्हें कौन सपराव है, गौ को पूछ भी आज तक पूछी है भगवान से, भगवान तुम्हें कौन आज खावे दो, उन्हें भोग लगाओ, संतोष के दाऊ हाउ जात है बेतो, हाँ काशी राम के दाऊ तो जात है, रोजीना जात, भगवान से पूछबे आओ जात है। और सुनवाए वाली तो खुद मिली थी हमें, जो है लोटा लाए आओ बे मिली थी, हाउ खबर लेबे चले जात, लेकिन जात खबर लेबे हैं, लेकिन ऐसी खबर लेबे के भगवान आज जो पानी नहीं बरसत, जो हमें फसल काटने अपनी, कि भगवान ने बोल तुम्हारी ठेका ले लो, कछु ने अपने मन की कर लेन दो, तब तुम्हारी मन की करें, भगवान से का हुई गए, बोलो राधे राधे हैं। तो यहाँ पर कुंती बोल रही है भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले संसार के जितने भी कष्ट हैं, संसार के जितने भी दुख हैं, संसार की जितनी भी दरिद्रता है, इस कुंती की झोली में भर दो। भगवान बोले गजब की मांगने वाली हो बुआ, लोग तो हमसे पता नहीं क्या क्या मांग लगा लेते हैं, क्या क्या मांग रख लेते हैं, तो तुम हमसे जे मांग रही हो। बोले हमें यही चाहिए। बोले क्यों? कि दुखों से जो ठोकर
खाई न होती, ओ प्रभु याद तुम्हारी आई ना होती। अगर हम दुखों से ठोकरें नहीं खाते तो भगवान तुम्हारी याद नहीं आती। जैसे ही कांटों लगा सुख वो राम मर गए, राम याद आओ। जैसे जेब में पैसा लगा आओ सु कैसो लगा, फिर कत ओ राम आ गए कत हो। हाँ आऊं दो जो कैसा हंस रहा हो, काय भैया काया हंस रहे। हाँ पैसा आओ जब अच्छा लगा तो फिर भगवान याद नहीं आओ, फिर तो आज मोड़ी मोड़न को जो लेने, घर वाली को जो लेने, मताई को लेने चाहे नहीं लेने, लेकिन मोड़ी मोड़ा घर वाली को पक्के में याद आया और खुद के लाने। हाँ तो कुंती कह रही है भगवान हमारे लिए केवल दुख दे दो, क्योंकि जब जब हम पर विपत्ति पड़ी तब तब जो है आपने हमारे ऊपर कृपा की। और कुंती जैसी विपत्ति बताओ, जिसके पति, जिसका पति मिला कुंती के लिए वो कैसा मिला, पीलिया का रोगी, बोलते पांडु बोलते ना, पीलिया का रोगी मिला। जिसके पुत्र हुए तो देवताओं की कृपा से हुए, जिसके पुत्रों के लिए उनके खुद ही बड़े दत्ता जो है मारवे फिर रहे, घर के ही मारवे फिर रहे। और घर के काय मारवे फिरत, केवल एक ही चीज पे। सबसे बड़ा संसार में शत्रु किस कौन है बताओ, हैं? भाई से बड़ा शत्रु नहीं होता, भाई से बड़ा मित्र नहीं होता है। दूसरे से तुम्हारे दूसरन को तुमसे क्या लेने देने। बोले होता क्या है कि बोले संसार में अगर सबसे ज्यादा सुखी रहना है तो अपने भाई से बना के रखो। अरे भाई से ना मित्र बड़ा, भाई से ना शत्रु बड़ा, और भाई से न त्यागी बड़ा, भाई से लड़ाकू ना। भाई एक भाई कौन था, लक्ष्मण, जो अपने ठाकुर अपने राम जी के लिए लड़ते लड़ते जो है वीर घातनी शक्ति अपने ऊपर झेल ली। भाई के साथ भाई लड़ने खड़ा है। अरे एक भाई विभीषण था जो अपने रावण को अकेला छोड़ के दूसरा दुश्मन के शिविर में आ गया। जो कथा दूसरी है, मतलब दूसरा है, लेकिन बताने का तात्पर्य बता रहे हम। केवल कहते ना शत्रु को कैसे पता चलता कि जो है तुम्हारे भाई की नाभि में अमृत है, जब ही मरेगा। बताओ तो भज्जी ने हतो कतनी घर के कोरवा से फूटत, घर का भेदी लंका ढावे, तो ऐसे बच्चा भज्जा भज्जा में प्रेम बनू रहे। भैया केशव, रूप सिंह, वो कांगो रवि भैया बना रहो, नीरज भैया हरो, एक दूसरे से प्रेम बना रही हो। अगर घर ही घर में प्रेम बनो रहे तो तुम कोई बाल बाको नहीं कर सकते। मुट्ठी जब तक बंद रहती तो क्या बनता है, घूसा। मुट्ठी जब बंद रहती तो घूसा बनता है, और जैसे ही मुट्ठी खुल जाती है तो तुम दूसरे अपने भाई पर उंगली उठाओगे, 4 उंगली अपने तरफ आएंगे। बंद रखो मुट्ठी। घर का भेद, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना, क्योंकि फिर दूसरे लोग मजा मारते हैं। अब अभी समझ जाओ, बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर कुंती कहती है इसके सगे भाई इसको मारने के, हमारे पुत्रों को जहर खिलाया गया, लाक्षा ग्रह में जलाया गया, और तो और हमारी पुत्र वधू द्रौपदी के भर सभा में वस्त्र उतारे गए। पुत्री द्रौपदी के, हमारी पुत्र वधू द्रौपदी के। किसी ने कहा कि दुर्योधन की ये दशा क्यों हुई, कर्ण तो जो है दानी था, कर्ण की ये दशा क्यों हुई। भीष्म पितामह कैसे थे, बोले भीष्म पितामह तो जो है इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त करने वाले थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, भीष्म पितामह की ये दशा क्यों हुई। कोई कहता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने छल से जो है छल करके जो है पांडवों के द्वारा कौरवों का वध करवाया। बोले नहीं, ये हुई कैसे, ये दशाएं हुई कैसे।
भैया पाप करने से बड़ा पाप को देखते रहना, और पाप को देखते रहना, उसके विरुद्ध नहीं जाओगे तो दशा यही होगी। पांडवों के साथ कितना जो है दुर्व्यवहार हुआ, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, और तो सब ठीक ठाक है। द्रौपदी की भर सभा में तन से साड़ी उतारी गई। द्रौपदी की ये सब लोग रोकने वाले होते तो रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण भी बैठा था, और भी बड़े बड़े योद्धा बैठे थे कि एक भारत की रानी की बीच सभा में साड़ी उतारी जा रही है, और कोई देखने वाला है तो, लेकिन सबकी आंखें हैं, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे सब अंधे हो गए हैं। धृतराष्ट्र के समान सब अंधे हो गए थे, कोई ने रोका, सब चुपचाप बैठे रहे। किसी ने कहा कि भगवान ने पक्षपात किया। भगवान पक्षपात क्यों कर रहे हैं? अरे भगवान ने कहा भैया तुमने तुम्हारे अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया, आपने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है। अरे चाहते तो भैया दो तमाचा दुर्योधन में मारते सब लोग, दो तमाचा तो शासन में भगाते सबके लाने, लेकिन एक नवर नारी के जो है तन से वस्त्र निकाले जा रहे हैं। उस द्रौपदी ने देखा कि जब कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, अब किसके सहारे वो रहेगी, किसको पुकारेगी? उस द्रौपदी ने अपने अश्रुओं से अपने आंचल को भिगोया, रोती रही, सब मदद मांगती रही सबसे। भीष्म पितामह की तरफ हाथ फैलाए, धृतराष्ट्र की तरफ हाथ फैलाए, दुर्योधन की तरफ हाथ फैलाए, कर्ण की तरफ हाथ फैलाए, और तो और पांडव तो बिल्कुल जुए में हार ही गए थे, तो उनसे तो जो है कुछ मदद की गुंजाइश नहीं बची थी। बड़े बड़े महारथियों से हाथ फैलाए, लेकिन काउए असर ना पड़ो। बोले बस जब बताओ हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो बस उन्होंने एक ही बार बोला, हो गिरवर उठाने वाले, मुरली बजाने वाले, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे। मुरली बजाने वाले, बजाने वाले, हो गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे। आज द्रौपदी कह रही है, आपने गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया, आपने मुरली बजा करके गोपियों का कल्याण किया, आज बहन तुम्हें बुला रही है, पुकार रही है, हे ठाकुर जी पधारो। ओ जुओं में हारा मेरे पति ने, आज है लुटती लज्जा, जुए में हारा मेरे पति ने, आज है लुटती लज्जा, जुए में हारा मेरे पति ने, आज है लुटती लज्जा,
जुए में हारा मेरे पति ने आज है लुटती लज्जा। ओ बलधारी कोई गदा का धारी आती नहीं इन्हें लज्जा। बलधारी कोई गदा का धारी आती नहीं इन्हें लज्जा। ओ अंधों की ये सभा लगी है, अंधों की ये सभा लगी है, तेरी बहना पुकारे। अंधों की ये सभा लगी है, बहना हुई बेसहारे। इसलिए कहा प्रभु गीता सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे। हो खिंचती सारी तन से होती उघारी तेरी बहना। खिंचती साड़ी तन से होती उघारी तेरी बहना। हाँ खिंचती सारी तन से होती उघारी तेरी बहना। खिंचती सारी तन से होती उघारी तेरी बहना। हाँ कोई सहारा नहीं दिखता, कोई सहारा नहीं दिखता, हुई लाचार ये बहना। कोई सहारा नहीं देखता हुई लाचारी बहना। आओ प्यारे, ओ आओ प्यारे, राज दुलारे, लाज बचाओ हमारी। आओ प्यारे, लाज दुलारे, बात बचाओ हमारी। भैया हमारे प्यारे, भैया हमारे प्यारे, बन जाओ मेरे सहारे, बन जाओ मेरे सहारे। ओ भैया हमारे प्यारे, बन जाओ मेरे सहारे। बहना तुम्हें पुकारे, बहना बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, वो गिरबर उठाने वाले, गिरबर उठाने वाले। बन जाओ मेरे सहारे, बन जाओ मेरे सहारे। बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे। बन जाओ मेरे सहारे, बन जाओ सहारे। बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे, बहना तुम्हें पुकारे। मुरली बजाने वाले हो गिरबर उठाने वाले, गीता को सुनाने वाले। बहना तुम्हें पुकारे, बन जाओ मेरे उस बीच सभा में द्रौपदी चिल्लाती रही, रक्षा करो, कोई रक्षा नहीं की।
कोई रक्षा नहीं कर पाया। रक्षा किसने की? ठाकुर जी ने। साड़ी के पल्लू में भगवान आए, वस्त्र बने द्रौपदी की रक्षा के लिए, लपट गए अपनी बहन की लज्जा बचाने के लिए। अंग का एक भी जो है तिनका बराबर भी कोई देख ना पाया द्रौपदी का। मतलब भगवान का ये कौन सा अवतार था? ये वस्त्र अवतार कहलाता है। द्रौपदी की जब रक्षा की थी, भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया था। ये वस्त्र अवतार है भगवान का। यहाँ कुंती और ठाकुर जी के बीच में चर्चाएं चल रही हैं। कुंती को भगवान ने वरदान दिया कि मैया बुआ, आज से कन्हैया तुम्हारा है, जब जब तू पुकारेगी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। प्रेम करना है तो द्रौपदी जैसा करो, कुंती जैसा करो, सबरी जैसा करो, विदुरानी जैसा करो, यशोदा जैसा करो, राधा जैसा करो। ठाकुर जी आपके समक्ष खड़े रहेंगे। कहते हैं ना, कौन कहता कि भगवान आते नहीं? किसी ने कहा कहां आते भगवान? तुम्हारे अंदर ताकत है भगवान को बुलावे की? नहीं है ना। कौन कहता कि भगवान आते नहीं? लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं? लोग सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान रोते नहीं? लोग जटायु के जैसा रुलाते नहीं। और कौन कहता कि भगवान नाचते नहीं? लोग गोपियों के जैसा नचाते नहीं। अपने अंदर पहले झांक कर देखो, हम हैं क्या, तब भगवान आएंगे। यहाँ पर कुंती मैया के ऊपर कृपा की है, सारे पांडवों के ऊपर कृपा की है। तो पांडवों को राजगद्दी पर बिठाला भगवान ने। युधिष्ठिर को ज्ञान दिया राजधर्म का। जो युधिष्ठिर महाराज थे ना, युधिष्ठिर जी, वो भगवान कृष्ण से बड़े थे, बड़े भाई लगते थे। जब भी भगवान श्री कृष्ण जो है कोई भी ज्ञान दिलावे, कोई ज्ञान की शिक्षा देवे, तो युधिष्ठिर को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि छोटा है, हमें ज्ञान दे रहा है। छोटे भाई की तरह भगवान को मानते थे युधिष्ठिर महाराज। बात समझ में ना आई युधिष्ठिर की। भगवान बोले इनको कोई बड़े बुजुर्ग से ज्ञान दिलाना पड़ेगा, कोई बड़े बुजुर्ग के पास ले जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने सोचा क्यों ना इनका जो है मिलाप बाबा भीष्म पितामह से किया जाए। सारे पांडवों को लेकर के जो है भगवान श्री कृष्ण कुंती, द्रौपदी, सबको लेकर के कहां पर गए? भीष्म पितामह के पास में। क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक वही इकलौते थे जो बचे हुए थे, जिन्होंने 18 दिन तक युद्ध देखा, सरसैया पर पड़े हुए। तो यहाँ पर भीष्म पितामह के पास में सारे पांडव आए। सारे पांडव आ गए, द्रौपदी आ गई, सबने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, सब आए। भीष्म पितामह एक टक देख रहे हैं। युधिष्ठिर बोले पितामह आप किसको ढूंढ रहे हो, किसको देख रहे हो? पितामह बोले मैं जिसको देख रहा हूं वो है कहां, पहले तो बताऊं। सब लोग बोले किसके लिए आप खोज रहे हो? क्योंकि जिसके लिए भीष्म पितामह देख रहे थे वो तो पीछे छुपे थे द्रौपदी के, अपनी बहन के पीछे पल्लू से। बड़ा प्रेम करते थे द्रौपदी को भगवान, बड़ी प्यारी सगी बहन थी ना उनकी। मतलब सगी बहन सुभद्रा थी भगवान की, लेकिन जितना प्रेम सुभद्रा से नहीं किया जितना द्रौपदी से किया। हाँ, सखी थी। द्रौपदी के पीछे खड़े हैं। तो
भीष्म पितामह बोले कब तक आप खड़े रहोगे प्रभु, ऐसे छिपे रहोगे? अरे निकल के बाहर तो आओ। भगवान बोले हाँ आ रहे दादा। अर्जुन से बोले कौन लेकर आया आप लोगों को, सब लोगों को यहाँ पर? तो अर्जुन बोले यही तो लेके आए हैं। पितामह बोले जब ये लेके आए तो यहाँ पर जो है छिप क्यों गए पीछे? बोले सबको दर्शन करना था ना आपको, इसलिए। किस हेतु से आए? तो भगवान कहते हैं पितामह, युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर दादा जो है राजगद्दी पर बैठ गए हैं, राज सिंहासन पर बैठ गए हैं। अब एक काम करिएगा, इनको जो है राजनीति सिखा दीजिएगा, नीति कैसे राज चलाया जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए, सारे पांडवों के लिए भीष्म पितामह ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। राज धर्मान, दान धर्मान, युद्ध धर्मान, सारे प्रकार के धर्म सिखाए। इतने बढ़िया बढ़िया चीजें सिखा रहे थे भीष्म पितामह, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे। उस ज्ञान को सुनते सुनते सब लोग तो ज्ञान हाथ जोड़कर सुन रहे हैं, और द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह बोले बेटा द्रौपदी तुम क्यों हंसी? बोले नहीं पितामह ऐसे ही हंसी आ गई थोड़ी सी। बोले नहीं हंसी तो तुम्हारी, तुम भारतवर्ष की रानी हो, इस भारतवर्ष की रानी हो, भारतवर्ष की रानी असहजता में नहीं हंसती, कुछ तो कारण है। तो द्रौपदी बोली भीष्म पितामह से दादा पितामह, हाथ जोड़ करके द्रौपदी प्रार्थना कर रही है, जो ज्ञान आप आर्य महाराज युधिष्ठिर के लिए सिखा रहे हो, उस दिन ये तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था जब बीच सभा में मेरी लाज लूटी जा रही थी, मेरे तन से साड़ी पल्लू निकाला जा रहा था, और मैं उस समय उस अवस्था में नहीं थी। महिलाओं के 5 दिन होते ना, 5 दिन मासिक धर्म के। तो द्रौपदी कहती थी कि पितामह उस समय तो मैं बाहर आने लायक नहीं थी, कि जब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है तो कमरे के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। हाँ पहले नियम था ये, कोई भी वस्तु नहीं छुआई जाती थी उनसे जब मासिक धर्म में। बोले क्यों? वो रजस्वला अवस्था में जो स्त्रियां रहती थी, जो बालिकाएं रहती थी, उनको दूर एक कमरा दे दिया जाता था 5 दिन के लिए, क्योंकि उस अवस्था में अगर वो कोई भी वस्तु को छू लेगी तो वह वस्तु अपवित्र हो जाती थी, मांस के समान मानी जाती है वो वस्तु। इसलिए ध्यान रखना शुद्धि अशुद्धि का। तो समय आए तो आप रसोई में बिल्कुल आए ना जाओ, और ऐसी वस्तुओं को ना छुओ, अमनिया वस्तुओं को मत छुओ, मतलब जो प्रतिदिन आम काम में आने वाली है। अगर धोखे से छिल गई तो बाहर फेंको इसको। तो इसका नियम बनाया जाता है। बोले मैं उस अवस्था में बाहर आई, मैं किसी के देखने के लायक भी नहीं थी, न छूने के लायक भी नहीं थी, और तो और आपका जो है पोता कह रहा है मैं नग्न करके जंघा पर बैठा लो, एक जो है साड़ी खींच रहा है और आप मुंह लटकाए वहां पर बैठे रहे। आपको तब ज्ञान की गठरिया कहाँ गई थी आपकी? इसलिए मुझे हंसी आई। पितामह बोले बेटा उस समय मैंने दुर्योधन का नमक गाया था, उसके बस में हो गया था कि या तो पाप है। ये बाण देख रहे मेरी छाती पर, मेरे सीने पर ये बाण लगे हुए हैं, हजारों बाण छिपे हुए मेरे रोम रोम में। ये बाण जानती हो क्यों है? बोले वही उसका परिणाम है। ये बाण नहीं है, ये बाण नहीं, ये तेरा अपमान देख देख कर मेरा रोम रोम रोया था, और मेरा रोम रोम चिल्ला कर कह रहा था पितामह धिक्कार है तुझे यहाँ पर बैठने का, भीष्म, कि तुम्हारे सामने एक भारत की नारी का अपमान हो रहा है। तो मेरे रोम रोम ने धिक्कारा था मुझे, तो उसी का जो है आज ये सजा भोग रहे हैं हम, उसी का परिणाम भोग रहे हैं। द्रौपदी हाथ जोड़कर क्षमा मांग, बोले क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। बड़े
सहजता से पितामह ने द्रौपदी को समझाया, पांडवों को ज्ञान दिया। अब सब लोग बोले कि पितामह आपकी तो इच्छा मृत्यु है, आप मरो नहीं, आप जाओ नहीं, आप हमारे साथ रहो, वैद्य को बुलाकर बाण निकलवा लेंगे, आपको अच्छा कर देंगे। पितामह हंसने लगे, बोले नहीं, द्रौपदी को बुलाया पास में और पांचों पांडवों को बुलाया और कन्हैया को बुलाया। बोले अर्जुन बताओ, इन श्री कृष्ण से तुम्हारा नाता क्या है, क्या रिश्ता है? अर्जुन बोले ये हमारे जो है मामा के लड़के हैं, तो हमारे भाई हैं। इनकी बहन हमारी पत्नी है, एक रिश्ते में हमसे साले हुए। इन्होंने मेरे रथ को हाँका, तो ये हमारे सारथी भी हैं। इन्होंने गीता का ज्ञान दिया, तो ये हमारे गुरु भी हैं। इन्होंने मुझे राजनीति सिखाई, तो ये हमारे मंत्री भी हैं। इन्होंने मुझे सलाह भी दी, तो मेरे सलाहकार भी हैं। और हम इनके साथ मित्रवत रहते हैं, तो ये हमारे मित्र भी हैं। पितामह बोले अर्जुन तुम्हारे इनसे इतने रिश्ते हैं, तुम प्रसन्न हो इनसे? बोले हाँ। बोले कन्हैया जब तुम सबसे इतने रिश्ते बना सकते हो, तो एक रिश्ता हमसे भी कर लो। बोले क्या? बोले हे प्रभु, अब हमारा अंतिम समय आ गया है, हम जाने वाले हैं, तो आप हमारे सामने खड़े होकर के बस दर्शन ऐसे ही मुस्कुराते रहो, और हम आपकी मंद मंद मुस्कान भरी सूरत को देख करके अपने प्राण त्यागें, यही हमारी कामना है। लेकिन प्राण त्यागने के पहले हमारी एक प्रार्थना है कि हमारी एक बेटी है, हमारी एक बिटिया है, उसके साथ आप विवाह कर लो। सब लोग हंसने लगे, बोले पितामह तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ने छुपकर विवाह कहां से कर लिया? बोले नहीं नहीं, हमारी बेटी जो है पता है कौन है? हमारी मति है, और ये हमारी मति की दुर्गति ना हो, हम अपनी मति को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करने वाले हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। भीष्म पितामह ने पुष्पताग्रा छंद से भगवान की स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वतां पुंग में विभूमि, स्वसुख मुखागते क्वचिदभिहर्तु, प्रकृतमुपेयसु यदभाव प्रवाह, त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं, रविकर गौरवराम्बरं ददाति, वपुरल ककुलाभृतान्नाब्जं, विजय सखेरतिरस्तु मेन बध्या। हे प्रभु, हमारी मति की रति आपके चरणों में लगी रही। हे प्रभु, आप त्रिभुवनपति हो, आपका स्वरूप कमल के नाल के समान स्वर्ण सुंदर शोभायमान दे रहा है। आपके नेत्र जो है कमल के समान है, आपका सर्वांग शरीर सुंदर शोभायमान हो रहा है। ये आज भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता है। हमारा अंतिम क्षण है और हमें आप अपना बना लीजिएगा। आइए 2 मिनट भगवान के समक्ष खड़े होकर, मतलब बैठ करके या लेट करके या नेत्रों से अश्रु बहा करके भीष्म पितामह कहते हैं कि आप हमारे सामने बिल्कुल कैसे खड़े हो जाओ। बोले आपकी त्रिभंग ललिता टेढ़े हो जाओ।
मुरली बजा लो, मंद मंद मुस्कुरा लो, मोर मुकुट को संभाल लो, जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए तब तक ऐसे ही खड़े रहो। भगवान ने सोचा अब तो गड़बड़ है गई, अब बाबा जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है, और बाबा जी अगर ऐसे ही बोले कि खड़े रहो तो पता नहीं कब तक खड़े रहेंगे हैं? अब क्या किया जाए? बाबा जी ने बोला है पितामह जी, तो अब खड़ा तो रहना ही पड़ेगा। तो भगवान खड़े हो गए। भगवान ने अपना मुख थोड़ा सा गिरा लिया, मुख गिरा लिया, तो विश्वता में फिर नाराज हो गए, बोले ऐसे मुख गिरा के नहीं, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुरा कर मंद मंद दंतावली दिखना चाहिए। तो विश्वता में कहते हैं वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, जाऊं कहाँ मैं सावरिया। के जैसे भाव विभोर होकर के भगवान से बोलो, तुझे देख के दिल, हाँ तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, 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 तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे, तिरछी चितवन बाकी है अदा, 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 तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे। अब प्यारे तुम्हारी तिरछी चितवन बाकी है अदा, और तुम्हारे नैन कैसे कटीले, भगवान जैसे नैन काऊ के ना है, कटीले बिल्कुल। तो तेरे नैन कटीले कजरारे, और अब आके सुना जा, अब आके सुना जा बांसुरिया, अब आके सुना जा, अब वो बांसुरी सुना दो मुझे चैन वाली बंसी, अब आके बजा जा बांसुरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता
अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। मुरली की मीठी तानों ने, कि मुरली की मीठी तानों पे, मुरली की मीठी तानों पे मेरा दिल तो दीवाना होने लगा।